जो पाकिस्तान इस देश में शहर शहर बम ब्लास्ट किया करता था, बम फोड़ा करता था, आतंकी भेजा करता था, वो पाकिस्तान अब भूखे कैसे मर रहा है। वहां राशन के दुकानों के पीछे महिलाएं क्या, मर्द क्या, बच्चे क्या, सब लाइन लगा के पड़े कि मुफ्त का जो राशन है भाई साहब हमको दे दो। आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे हैं, दोनों की बैठक हुई है। शायद ऐसी भी खबर है कि शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति को यह भी कहा कि माई बाप आलू, दाल, टमाटर, प्याज, राशन, दाल, जो कुछ हो आपके यहाँ कुछ भेजो, हमारे यहाँ बहुत तंगी है। IMF से भीख मिला है पाकिस्तान को $6 बिलियन, लेकिन उस भीख से पाकिस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। आखिर पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ। जो देश हमें तरह तरह से परेशान करता था, जो कहते थे ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, वो पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ। 2014 के पहले तो उसने हमें परेशान करके रखा था। ऐसी इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या बदल दिया, भारत ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया कि पाकिस्तान अब अपने देश में ही इतना उलझा हुआ है कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो भारत का सोच सके। हम आपको अजीत डोभाल का एक बयान सुनवाते हैं, उसके बाद आप समझ सकेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद कहां हुआ। You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars and chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now, when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is an... भारतीय NSA अजीत डोभाल का ये बयान बहुत पुराना है, जिसमें वो एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफेंसिव ऑफेंस। इसका मतलब है दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर हमारे लिए जो खतरा है उसको न्यूट्रलाइज कर दो। आज का भारत यही कर रहा है। 2014 में जब नई सरकार आई, उसने अपनी पाकिस्तान पॉलिसी बिल्कुल पूरी तरीके से बदल दी। पॉलिसी यह था कि हम पाकिस्तान को भाव नहीं देंगे, और पाकिस्तान अगर हमारे साथ कोई गुस्ताखी करेगा तो उस गुस्ताखी का जवाब उसी हिसाब से भारत सरकार देगी। तो पहला काम क्या किया भारत ने? भारत ने पहला काम यह किया कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश पहले दिन से मौजूदा सरकार ने शुरू कर दी। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग करने की कोशिश, मतलब कि पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करे, पाकिस्तान अगर आतंकवाद की बात करे, पाकिस्तान अगर भारत के अंदरूनी मामलों पर बात करे, उस पर दुनिया के किसी भी देश को समझा दिया गया कि आप अगर पाकिस्तान के साथ हैं मतलब आप भारत के दुश्मन हैं। भारत से दुश्मनी मतलब आपका कारोबार चौपट है, आपकी कंपनियां बंद हो जाएंगी, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। और यही नहीं, अमेरिका जैसे देशों ने भी भारत की फॉरेन पॉलिसी के बदलाव को महसूस किया। दुनिया भर ही नहीं, पाकिस्तान के अखबार भी लिखने लगे, इज पाकिस्तान फेसिंग ग्रोइंग इंटरनेशनल आइसोलेशन, फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी, आइसोलेशन, आइसोलेटेड पाकिस्तान। द ट्रिब्यून पाकिस्तान का अखबार है। आइसोलेशन मतलब क्या? आइसोलेशन इंग्लिश का वर्ड है, जिसमें यह तय हो गया कि पाकिस्तान अब दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान अपने मुस्लिम देशों के बीच अलग थलग पड़ गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों में जाकर के वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेकर के वापस आ जाते रहे, लेकिन जब पाकिस्तान यह चाहता रहा
कि पाकिस्तान के समर्थन में वो देश कुछ बयान दे दें, कश्मीर पर कुछ बयान दे दें। अरे मोदी को गाली क्यों नहीं देते? ये जो हमारे अरब वाले देश हैं, ये जो सऊदी अरबिया है, ये जो कतर है, ये जो ईरान है, ये मोदी और भारत को गाली क्यों नहीं देते? ये मोदी के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? लेकिन किसी भी देश की कभी कोई हिम्मत नहीं हुई। बावजूद इसके पाकिस्तान को यह लगता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ दुनिया में मुसलमानों के देश का खलीफा भी है। लेकिन आखिर मुस्लिम देशों ने ही कभी भारत के खिलाफ जाने की जरूरत क्यों नहीं की? इसका सबसे बड़ा कारण यह था भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी में यह बात बिल्कुल तय हो गई कि पाकिस्तान को कहीं भी कोई जगह नहीं दी जाएगी। इंटरनेशनल फोरम से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को बिल्कुल बाइकआउट किया जाएगा और पाकिस्तान जो भाषा समझेगा हम उसको वही भाषा में जवाब देंगे। आजादी के बाद की सबसे बड़ी घटनाओं में से अगर आप मानते हैं तो मेरी नजर में एक बड़ी घटना ये व्यक्ति अभिनंदन वर्तमान। अभिनंदन ने अपने 70s का विमान जो भारत इस्तेमाल करता है MiG-21 बाइसन से, 70s का विमान, उस विमान से अत्याधुनिक F-15 को गिराया। वो पाकिस्तान यूज करता है। पाकिस्तान में अभिनंदन गिर गए और वहां पर पैराशूट से उनकी लैंडिंग हुई। बाद में पाकिस्तानी आर्मी ने अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया। आपको पता है कि उस दिन इंटरनेशनल प्रेशर कैसा था पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पर उस दिन भारत ने क्या प्रेशर बनाया था? पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के मंत्रियों की उस दिन क्या हालत थी? वो आप इस पाकिस्तान के संसद में चल रही बहस की उस डिबेट, उस बहस में जो एक बाइट ये मंत्री दे रहा है वो आप सुनिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अभिनंदन का भारत वापस आ जाना बॉर्डर के थ्रू, ये आजाद भारत की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य चित्रण नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं था। पाकिस्तान जैसा देश जहां सरबजीत से लेकर बहुत सारे ऐसे हमारे सैनिक हुए जिनका पाकिस्तान सर काट कर लेकर जाता था, वो शवों को छत पिछत कर देता था। उस पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी और मौजूदा भारत सरकार ने इस हैसियत तक ले आया कि उसके पास हमारा एक अभिनंदन थे। पाकिस्तान को लौटाना पड़ा। जानते हैं क्यों लौटाना पड़ा? ट्रंप बार बार मोदी को फोन कर रहे थे। अमेरिका से लेकर इजराइल से लेकर ईरान तक पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से गुहार लगा रहा था। अपने मित्र देशों से फोन करवा रहा था भारत सरकार को कि माई बाप बचा लो। पूरी की पूरी इंडियन नेवी इंडियन ओशन में खड़ी हो गई थी। पूरा का पूरा पाकिस्तान का लाहौर बेस और जो भी नेवी बेसेस थे वो बर्बाद हो सकते थे। उस दिन भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर दिए थे। अलग अलग थ्योरीज हैं उस दिन को लेकर। और पाकिस्तान जो कि हमारे सैनिकों के साथ क्या नहीं करता था बॉर्डर पर, वो पाकिस्तान ने जब भारत का यह रूप देखा 24 घंटे के अंदर अभिनंदन वापस आ गए। ऐसा क्या बदल गया भारत की पॉलिसी में? आखिर सरकारें पहले भी थी, 2014 से पहले भी देश में सरकार चल रही थी। कैसे पाकिस्तान से आ रहे आतंकी हमारे शहर शहर ब्लास्ट कर पा रहे थे? और 2014 के बाद भारत ने अपनी पॉलिसी में ऐसा क्या बदल दिया कि पाकिस्तान अपने ही घर में आटा चावल दाल टमाटर प्याज जोड़ने में इतना व्यस्त हो गया कि अब वो हमारे बारे में सोच ही नहीं पा रहा कि अरे भारत में भी कुछ करना है, भारत में भी 2 बम फोड़ लेते हैं। ये समय अब पाकिस्तान के पास है नहीं, वो सोच ही नहीं पा रहा, या तो उसके औकात से बाहर की बात अब ये हो गई। तो ये सब कैसे हुआ? क्या ये अचानक हो गया है? ये सिस्टमैटिक तौर पर भारत ने विश्व के स्तर पर ऐसा किया। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक अलग अलग जगह ऐसे ऐसे चोट दिए गए जिसके बाद पाकिस्तान के पास भारत का अब कोई जवाब नहीं है। भारत की अखबारों से लेकर पाकिस्तान के अखबारों तक आपको ये हेडलाइन मिल जाएंगी कि पाकिस्तान में आटा दाल चावल सब महंगा, खाने तक को लाले पड़े। ये देश के अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया था। मुंबई का ताज होटल, इस दिन आप कहां थे मुझे नहीं पता, मैं जहां था मुझे वो दिन याद है। मैं 12th में था उस समय और कोचिंग के लिए गया था। अचानक मेरी नज़र सामने के एक होटल में टीवी पर पड़ी और वहाँ ये तस्वीरें चल रही थी। उस समय शायद NSG कमांडो हेलीकॉप्टर के थ्रू ताज होटल में उतर रहे थे। आप रोए थे नहीं रोए थे मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन की याद आज तक है मेरे अंदर। तो ये दिन मेरे से नहीं भूलता, या कोई भी भारतवासी नहीं भूल सकेगा जो देशभक्त है, कि भाई एक छोटा सा देश, उसने आज़ादी के बाद से हमें इतने सारे घाव दिए और हमने क्या किया? मुंबई हमलों के बाद हमने क्या किया? आपको याद है क्या किया? हमने
किसका मुंह देखा? अमेरिका का। माई बाप बचा लो। हमने दुनिया में यूएन की गुहार लगाई, माई बाप हमको बचा लो। कोई आकर के हमें मार रहा है और हम दुनिया का मुंह देख रहे हैं। क्या आज का भारत ऐसा करेगा? क्या आज के भारत में अगर ये हिमाकत पाकिस्तान करता है तो फिर पाकिस्तान को पता है कि उसका अस्तित्व इस दुनिया के नक्शे पर होगा या नहीं? भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके और सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया है कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान अच्छी तरह से समझ गया है। हमने आपको वो संसद वाली बाइट दिखाई है कि थर-थर कांप रहे थे। जो सैन्य प्रमुख है उसकी ये हालत है। तो पाकिस्तान कभी से ताकतवर था ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा से एक मक्कार था, भिखारी देश था। हमने उनको सर पर चढ़ा के रखा था। यहां की पॉलिसीज ऐसी थी कि इनको यह लगता था, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों को ऐसा लगता था कि अगर हमने पाकिस्तान पर कोई एक्शन ले लिया तो हमारे यहां जो कुछ लोग हैं उनको बुरा लग जाएगा। और केवल इस बुरा लग जाएगा के चक्कर में हमने मुंबई जैसे न जाने कितने गांव झेले। तो जो पाकिस्तान हम पर मुंबई कर पा रहा था, जो पाकिस्तान हम पर दिल्ली कर पा रहा था, बेंगलोर कर पा रहा था, वो पाकिस्तान आज क्यों नहीं कर पा रहा? वही पाकिस्तान है, वहां वही लोग हैं, वही आतंकवादी संगठन भी है, वही यूएन, वही अमेरिका आज भी है। भारत के अंदर ऐसा क्या बदल गया? भारत ने ऐसा क्या बदल दिया दुनिया के स्तर पर भी और अपनी पॉलिसी के अंदर भी कि अब पाकिस्तान अपने देश में उसके लोग आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और जिसको आटा मिल जा रहा है वो घर फोन करके ये भी बोल रहे हैं, अब्बू मिल गया आटा, आज का आ रही हूं। वो फोटो भी आपको दिखाता हूं। हाँ, ये फोटो देखिए, आटा मिल गया है, घर जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, अगले दिन लाइन में नहीं लगना। अब जिसका नहीं मिला होगा वो परेशान। ये हालत है पाकिस्तान की। आपको दर्शकों ये समझना चाहिए कि भारत ने अपनी पॉलिसी के अंदर ऐसा क्या बदला जो हम आपको बता रहे हैं। यही सरकारें, यही नेता, यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही सेना, यही एजेंसीज के होते हुए पाकिस्तान वो सब कर पा रहा था जो आज पाकिस्तान नहीं कर पा रहा है। तो देश के अंदर भारत ने बहुत कुछ बदल दिया और दुनिया के स्तर पर पाकिस्तान को भारत ने एक तरह से उधेड़ कर रख दिया। वो कहते हैं ना, दुनिया में कोई अब सुनवाई नहीं है पाकिस्तान की। कश्मीर पर हमने जो किया उसके बाद पाकिस्तान यूएन चला गया, माई बाप कश्मीर में ये हो गया, वो हो गया। यूएन में कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ सिवाय किसके? चीन और टर्की जैसे देशों के। अमेरिका से बुलवाना चाह रहे थे, ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप ने एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे सैनिक मारता था, पाकिस्तान देश के अंदर आतंकी हमले करता था और इन सब के बावजूद हमारे यहाँ के नेता अमेरिका से लेकर यूनाइटेड नेशन से लेकर पाकिस्तान के सामने, माई बाप बात कर लो, माई बाप हमारी बात सुन लो, आइए चलिए टेबल पे बैठ जाते हैं, आइए आज आगरा में सम्मेलन कर लेते हैं, आइए ये वाली संधि कर लेते हैं। लेकिन आज क्या हालत है? आज की हालत यह है कि मौजूदा पाकिस्तान सरकार, वहां के हुक्मरान दिल्ली के फोन का वेट करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि इधर से फोन लग जाए तो उधर फोन उठ जाए तो बात हो जाए, हेलो मोदी जी कैसे हैं? नहीं हो रहा है। भारत ने यह मानने से ही इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान जैसा देश हमारे पड़ोस में है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। और जिस दिन पाकिस्तान कुछ उस तरह का करेगा, पाकिस्तान से हिसाब उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक के समय हुआ था। यह अमेरिका की रिपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। यह रिपोर्ट फरवरी 2024 की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है? यह रिपोर्ट ये कह रही है कि 2021 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसके बाद से वो सीज फायर आज तक कायम है। भारत और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि बॉर्डर पर सीज फायर की घटना हो। हम आप रोज सुबह उठते थे और अखबार और टेलीविजन न्यूज़ पर हमको ये पढ़ने को मिलता था कि आज फलाने बॉर्डर पर ये हो गया, आज उरी बॉर्डर पर ये हो गया, आज सीज फायर की घटना हुई, आज हमारे इतने सैनिक शहीद हो गए। आखिर वो पाकिस्तान जो आज़ादी के बाद से कभी सीज फायर के लिए माना ही नहीं, ये ऐसा क्या बदल गया अपने हिंदुस्तान में जो अब सीज फायर की भी बात करता है? और बात ही नहीं, उस पर टिका हुआ है पिछले 3 साल से। 2021 के बाद से ये 2024 है। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सीज फायर अब तक पाकिस्तान में कायम है।